अब जैसे एक वन वे रोड है तो उस पे दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, इधर से भी आ रही है उधर से भी आ रही है। अब मान लो कि किसी की नैरो पैसेज है, दो बड़ी गाड़ियाँ क्लैश कर गई। अब दोनों करेंगे झगड़ा कि तुम पीछे करो, वो कहेगा तुम पीछे करो। अब दोनों में आ जाएगा ईगो। ईगो दुनिया में भर भर के सबके पास है, तो उनके ऊपर आ गया ईगो। अब ईगो आ जाएगा तो वो कहेगा मैं पीछे करूँगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, वो दूसरा भी सोचेगा कि मैं पीछे करूँगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। दोनों में कोई पीछे नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा, दोनों तरफ से ट्रैफिक, इधर भी भीड़ उधर भी गाड़ियाँ रुक गई। तो इसका सलूशन क्या होता है, हम जो इतना ईगो लेकर चल रहे हैं, अगर कोई दोनों में से एक समझदार इंसान होगा तो वो क्या करेगा, वो अगर वो समझदार होगा तो उसमें ईगो नहीं होगा। और अगर वो सोसाइटी का सोचेगा तो भी उसके अंदर थोड़ा दिमाग होगा, तो वो सोसाइटी का सोच के अपनी कार को पीछे कर लेगा कि नहीं पीछे हो जाते हैं, क्या ही हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, सामने वाले को लगेगा कि अरे हार मान गया। पर आप सामने वाला सोच रहा है कि तुम हार गए, तुम्हें पीछे करना पड़ा, तो सोचने दो। उसके सोचने ना सोचने से तुम्हारी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है। और वो इंसान ऐसे जो पीछे कर रहा है वो अपने टाइम की तो कदर कर रहा है ना भाई, कि अपने टाइम की भी कदर करा, दूसरे के टाइम की भी कदर करा। तुम्हें नहीं कदर है लेकिन उसको तो है, वो पीछे कर लेगा तो सामने से भी गाड़ियाँ क्रॉस कर जाएंगी, फिर जो उसके पीछे है वो भी क्रॉस करने लगेंगी। तो वो अपने समय की तो बचत कर रहा ही है, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह ईगो रख के बीच में ऐसे जाम लगा के कुछ होना नहीं है। और अगर हम किसी को थोड़ा अपना ईगो घटा के हम सही काम कर लें तो सबका भला हो सकता है। तो वो दूसरे के लिए भी सोचेगा, अपने लिए भी सोचेगा, यानी अपने लिए भी सोचेगा वो, तो उसमें दूसरे का भला हो जाएगा। उसको कहीं जाना होगा तो उस समय से निकल जाएगा। अब इसी तरह होता है रिलेशनशिप में भी। जब आप एक घर में रहते हैं, संयुक्त परिवार में, किसी भी रिलेशनशिप में, तो हम अलग हैं, वो अलग इंसान है, तो क्लैशेस तो आएंगे, थॉट्स क्लैश करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे जैसा कोई हो जाए, एग्जैक्टली मेरे जैसा कोई सोच ले, ऐसा नहीं होता। इवन माइंडसेट भी अगर एक है तो कहीं ना कहीं क्लैशेस आते हैं, छोटे छोटे क्लैशेस आएंगे ही। तो हर बार क्या होता है कि जब झगड़े होते हैं ना, तो दो लोग अपने अपने ईगो को लेके खड़े हो जाते हैं, स्टैंड कर लेते हैं कि मैं ही सही हूँ, मैं नहीं पीछे हटने वाला। वो कहता है, दूसरा कहता है मैं सही हूँ तो मैं क्यों पीछे हटूँ, ऐसा सीन हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी एक इंसान अपने ईगो को कम करके रिलेशनशिप को ज़्यादा तवज्जो दे, अगर वो उस इंसान के साथ रहना चाहता है या नहीं भी रहना चाहता है, तो अपना एटलीस्ट समय तो बचाएगा, अगर झगड़े नहीं हो रहे तो ये जो झगड़े चलते, ईगो क्लैशेज होती हैं, तो इंसान अपने आप को थोड़ा सा ईगो को साइड करके रख ले एंड वो थोड़ा झुक जाए कि सामने वाला इतना गुस्सा है तो मैं उस पर उतना गुस्सा ना करूं और मैं अपना ईगो साइड करूं थोड़ा, वो अपना भी समय बचाएगा और रिलेशन तो बचेगा ही बचेगा। तभी ना कहते कि अगर लड़ाई हो रही है तो एक इंसान को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों अगर गुस्सा रहेंगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि झगड़े का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। सोल्यूशन तभी निकलता है इंसान का जब आप एक तार्किक वार्तालाप करें, यानी तर्क के साथ अपनी पॉइंट्स को रखें, लॉजिक के साथ रखें, एक व्यू पॉइंट रखें। अगर आप सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तभी इंसान ऐसा कर पाता है, अगर नहीं निकालना है तो वो बस लड़ते रहते हैं, और इस लड़ने का कोई निष्कर्ष नहीं है, बस आपकी एनर्जी वेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं लड़ने का। तो बस इसी तरह है कि अगर आप अपने ईगो को साइड करके थोड़ा सा झुक जाएं, झुकना बहुत बड़ी चीज़ है कि सब नहीं झुक पाते हैं। झुकना, किसी को माफ़ कर देना, या ये बड़ों की निशानी है, छोटे इंसान ऐसा नहीं कर पाते हैं। पर अगर आप फिर भी अगर आप झुक जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो रिलेशनशिप की गाड़ी है ना, वो सही चलेगी। और मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लोग को करना चाहिए, क्योंकि आजकल ना लोग में बहुत ईगोज़ आ चुके हैं, बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं लोगों के पास।
आदमी लड़ रहा है, झगड़ रहा है, पर वो समझना नहीं चाहता कोई एक दूसरे को। हर कोई के पास अपना एक रीज़न है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं शुरू से ऐसा हूँ तो मैं नहीं बदलूँगा। आप अच्छे के लिए बदलिए, आप अपने लिए तो बदल सकते हैं ना, आप अपना समय तो बचा सकते हैं ना, झगड़े कम करके, अपना ईगो कम करके। क्यों लड़ना है, किसके लिए लड़ना है? लड़के क्या मिला है आज तक? किसी को कुछ मिल गया है? जो इतने युद्ध वगैरह होते हैं हिस्ट्री में, देयर लॉट ऑफ पीपल हैव सफ़र्ड ऑन दैट, लाइक जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने भी सफ़र किया है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि लड़ाई तब हो जब उसका एक निष्कर्ष निकल सके। और लड़ाई से ठीक है, लड़ाई हुई है पहले, हिस्ट्री में भी बहुत लड़ाई हुई है, बट जो चीज़ें वार्तालाप से या बातचीत से सॉल्व हो सकती हैं, एक फ्रूटफुल आर्ग्यूमेंट रखिए जिसका कोई निष्कर्ष निकले, कोई फल आए, परिणाम आए। अदरवाइज़ आप बस वो ऐसा होगा कि गाड़ी जाम हो गई और बस लोग इधर से इधर फंस गए और दोनों का ईगो वहीं का वहीं रह गया, गाड़ी भी वहीं की वहीं रह गई, लोग भी वहीं के वहीं रह गए, और फिर बहुत लंबी कतार लग गई इधर से उधर तक। तो जिसको ज़रूरत है वो भी नहीं निकल पा रहा, आप तो फंस ही गए हो, आप तो अपना टाइम का महत्व दे ही नहीं रहे हो और दूसरा के भी टाइम का महत्व नहीं दे रहे हो। तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अपना काम निकालना सीखो, अपना समय बचाना सीखो, फालतू की ईगो में मत जाओ। जहाँ लग रहा है कि हम झुक सकते हैं, झुक के कुछ अच्छा हो सकता है, मेरा बेहतर हो जाएगा, सामने वाले का भी बेहतर हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा इस मामले में कि आपको अपनी चीज़ें देखनी है। अगर आपको थोड़ा झुक के, सामने वाले को लग रहा है कि झुक रहा है, अरे ये तो कमज़ोर है, लेकिन आप कमज़ोर नहीं, आप तो बुद्धिमान निकल गए ना, या कि आप अपना समय बचा के निकल गए, अपना दूसरा काम कर लिया। तो अपने आप को इस तरह से बनाओ कि आप समय आने पे झुको भी, और बहुत भी नहीं झुकना है। कोई आपको बार बार झुकाना चाह रहा है तो वहाँ नहीं झुकना है, लेकिन जेन्युइन जगह जहाँ आपको काम निकालना है वहाँ आप झुको और निकल के वहाँ से अपना काम बनाओ।